दोस्तों सर्कल पार्ट 9 के अंदर कोड ऑफ सर्कल फ्रॉम मिड पॉइंट डेरिवेशंस को ड्राइव करना सीखेंगे। टॉपर्स कौन सी सीक्रेट ट्रिक्स का यूज करते हैं वो आज आपको बताने वाला हूं, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। और वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों जो कोड ऑफ सर्कल फ्रॉम मिड पॉइंट की डेरिवेशन को विद द हेल्प ऑफ डायग्राम से कैसे निकालते हैं वो आज आपको बताने वाला हूं मैं। कोड ऑफ सर्कल फ्रॉम मिड पॉइंट। तो इसको जो है कोड ऑफ सर्कल फ्रॉम मिड पॉइंट विद द हेल्प ऑफ डायग्राम की हेल्प से हम देखेंगे इसको। तो जो इसकी इक्वेशंस की फॉर्म होती है वो क्या होती है, t इक्वल टू S1। तो यहाँ पे आपका t क्या है, t is the tangent form of circle equation, ठीक है। और S1 is the standard form of circle। with the help of डायग्राम से इसके जो डेरिवेशन है उसको कैसे ड्राइव करेंगे। सपोज करो यहाँ पे एक आपका सर्कल है, जिस सर्कल के अंदर आपको कोई कोड गिवन दैट है, जिसके पॉइंट आपको गिवन दैट है A एंड B, ठीक है। मिड पॉइंट आपको गिवन दैट है P, और P हमारा क्या है X1 एंड Y1। तो यहाँ पे आपका जो S इक्वल टू 0 है, तो P हमारा क्या है, मिड पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट ऑफ सर्कल। क्लियर। P इज द मिड पॉइंट ऑफ द कोऑर्डिनेट ऑफ द सर्कल। तो इस तरीके से जो हमको T इक्वल टू S1, तो हमको जो है सर्कल्स की जो टेंजेंट फॉर्म ऑफ सर्कल इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। दूसरा हमको S1 फाइंड आउट करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सर्कल। तो ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। तो इस केस के अंदर क्या है, फर्स्ट केस के अंदर हम जब टी सर्कल की स्टैंडर्ड इक्वेशंस है, वो स्टैंडर्ड इक्वेशंस क्या है हमारी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस के 2gx प्लस के 2fy प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है। तो जो हमारी S1 फाइंड आउट होगी वो क्या होगी, x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर प्लस के 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस c इक्वल टू 0। तो ये यहां से हमारी जो है S1 फाइंड आउट हो जाता है, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर प्लस के 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस c इक्वल टू 0। इसी तरीके से हमको सर्कल की जो है टेंजेंट फॉर्म ऑफ सर्कल्स की इक्वेशंस क्या होगी वो हमको फाइंड आउट करना है। तो t की इक्वेशंस हमारी क्या होगी अभी, तो t की हमारी क्या हो जाएगी, x इंटू में x1 प्लस में y इंटू में y1 प्लस के g इंटू में x प्लस x1 प्लस के f इंटू में y प्लस y1 प्लस c इक्वल टू 0। ये आपकी जो है टेंजेंट फॉर्म ऑफ सर्कल इक्वेशंस ये फाइंड आउट हो जाती है। तो इसी के बेसिस पे जो है कुछ एग्जांपल्स न्यूमेरिकल है वो हम सॉल्व करेंगे। तो कोड ऑफ सर्कल फ्रॉम मिड पॉइंट से जो आपकी इक्वेशंस होगी वो यही फाइंड आउट होंगी। आपका कोई कोड गिवन होगा सर्कल्स के अंदर, आपके मिड पॉइंट गिवन दैट होंगे, जो कोऑर्डिनेट है वो x1 एंड y1 होंगे, ठीक है। P इज द मिड पॉइंट ऑफ द कोऑर्डिनेट ऑफ सर्कल्स, ठीक है। यहाँ पे सर्कल की इक्वेशंस जो स्टैंडर्ड इक्वेशंस होती है वो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 होता है। तो S1 हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस c इक्वल टू 0। इसी तरीके से सर्कल की टेंजेंट फॉर्म ऑफ इक्वेशंस क्या है, x इंटू में x1 प्लस y इंटू में y1 प्लस g इंटू में x प्लस x1 प्लस के f इंटू में y प्लस y1 प्लस c इक्वल टू 0। इसी तरीके से जो है आपको ये जो दो इक्वेशन है ये आपको याद रखना है, ठीक है।
ये फॉर्मूला t इक्वल टू S1 है। जो टॉपर्स हमेशा इसी फॉर्मूले को यूज करते हैं। इसी फॉर्मूले को यूज करने के बाद ही आप किसी भी न्यूमेरिकल को इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए फर्स्ट एग्जांपल्स को कैसे सॉल्व करते हैं वो हम देखेंगे। एग्जांपल नंबर 1 क्या है? एग्जांपल नंबर 1 के अंदर हमारा कह रहा है फाइंड द इक्वेशंस ऑफ कॉर्ड एट मिड पॉइंट x5 एंड -1 ऑफ द सर्कल x² प्लस y² माइनस के 6x और प्लस के 8y माइनस 11 इक्वल टू 0। यहाँ पे आपके जो कोऑर्डिनेट है वो 5 एंड -1 गिवन दैट है। पी पॉइंट जो मिड पॉइंट है आपके वो दिखा रखे हैं। तो यह इस तरीके से जो x1 एंड y1, x1 आपका 5 है, y1 आपका -1 है। सर्कल्स की जो इक्वेशंस है वो क्या दिखा रखी है? सर्कल की इक्वेशंस आपको दिखा रखी है s इक्वल टू x² प्लस y² माइनस के 6x और माइनस के प्लस के 8y माइनस 11 इक्वल टू 0। आपको कंपैरिजन करना है इक्वेशन से x² प्लस y² प्लस के 2gx प्लस के 2fy प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे 2g की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। 2g माइनस 6 है तो g इक्वल टू क्या हो गया? 3। ठीक है, इसी तरीके से 2f इक्वल टू क्या है? 8 है और f की वैल्यू क्या होगी? 4। इसी तरीके से c आपको गिवन दैट है -11। ये आपको इस तरीके से लिख लेना है। अब हमको इसकी टेंजेंट फॉर्म की इक्वेशन हमने जो अभी बताया था वो ही यूज करना है। x इंटू में x1 प्लस के y इंटू y1 और प्लस के g इंटू में x प्लस x1 प्लस के f इंटू में y प्लस y1 माइनस के प्लस के c इक्वल टू 0। ठीक है, पुट द वैल्यू जब रखेंगे x1 आपको 5 दिखा रखा है तो ये हो जाएगा 5x और y क्या है आपका? y1 क्या है? -1 है तो ये हो जाएगा माइनस के y और g क्या है आपका? g है आपका -3 तो ये हो जाएगा आपका माइनस के 3 इंटू में x प्लस के 5। ठीक है, इसी तरीके से प्लस के f आपका गिवन दैट है। f क्या है? 4 है तो 4 इंटू में y माइनस के y1 -1 और -11 c आपका 11 है इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 5x माइनस के y माइनस के 3x और माइनस के 15 प्लस के 4y माइनस के 4 माइनस 11 इक्वल टू 0। इसी तरीके से जब आप इसको एक्सपेंड करेंगे, खोलेंगे इसको हमको एक्सपेंड करना है तो ये 5x माइनस 3x क्या हो गया? 2x। 4y माइनस के y कितना हो गया? प्लस के 3y माइनस के 15 और माइनस के 15 कितना हो गया? माइनस के 30 इक्वल टू 0। तो ये आज आपका आंसर निकल जाता है। इसी तरीके से आपको फाइंड आउट करना है। तो जो हमारा क्वेश्चन है एग्जाम्पल से वो क्या कह रहा है? फाइंड द इक्वेशंस ऑफ कॉर्ड ऑफ द मिड पॉइंट। मिड पॉइंट आपको 5 एंड -1 गिवन दैट है ऑफ द सर्कल। सर्कल्स की इक्वेशंस भी आपको गिवन दैट है x² प्लस y² माइनस 6x प्लस 8y इक्वल माइनस 11 इक्वल टू 0। आपको सर्कल की स्टैंडर्ड जो इक्वेशंस है x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c से कंपेयर करना है। कंपेयर करेंगे तो इसमें माइनस के 2g मतलब g और f की वैल्यू आपको जो सेंटर निकालना है वो आपको, और c आपका गिवन दैट है। ठीक है, -11। इसी तरीके से टेंजेंट की ये इक्वेशंस आपको अप्लाई करना है। आपका आंसर इस तरीके से 2x प्लस 3y माइनस के 30 इक्वल टू 0 हो जाता है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं क्या है। नेक्स्ट एग्जांपल फाइंड द इक्वेशंस ऑफ कॉर्ड ऑफ द मिड पॉइंट 3 एंड 4 गिवन दैट है ऑफ द सर्कल इक्वेशन x² प्लस y² इक्वल टू 25। यहाँ पे जो मिड पॉइंट है आपके वो 3 एंड 4 हैं। ये सर्कल्स की इक्वेशंस आपको गिवन दैट है x² प्लस y² इक्वल टू 25। ठीक है, तो x1 एंड y1 आप वो भी आपको गिवन दैट है। x1 और y1 क्या है आपके? x1 इज 3, y1 इज 4। तो इसको s1 कैसे लिख सकता हूं मैं? x इंटू x1 प्लस y इंटू y1 और इक्वल टू, ठीक है, तो जो आपका बनेगा वो क्या बन जाएगा? x1 y1 क्या है आपका? 3x प्लस के 4y
माइनस के 25 इक्वल टू 0। ठीक है, इस तरीके से ये इक्वेशन आपकी फाइंड आउट हो जाती है। इक्वेशन से आपको कंपेयर करेंगे इसको, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस के 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। इससे अगर आपको कंपेरिजन करते हैं तो यहाँ पे g और f, g एंड f को मैं 0 0 मान लेता हूँ, तो सर्कल के ये क्या है 3 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस y का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर और प्लस c प्लस के c हो गया इक्वल टू 0, तो c इक्वल टू क्या हो माइनस के 25 हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से जो है आपको सर्कल की स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशंस आप इजीली इसी फॉर्मूले से निकाल सकते हो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।